कत्ल किया निगाहों से उसने, फिर भी गिला ना कातिल से मगर, अपना सब कुछ दे देंगे हम उसको, ढूंढ के लाएगा कोई कहीं से अगर। हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं कुछ इसी तरह की कहानियाँ। आज की कहानी एक अधूरे प्यार की है, जो प्यार आंखों के आंसुओं में सिमट कर रह जाता है, जिसकी डोर प्रेमियों के हाथों में नहीं होती। तो चलिए शुरू करते हैं एक इसी तरह के अजूबे प्रेमियों की अंजल पर, जिसके लेखक हैं शिव प्रसाद मिश्र जी। महाराष्ट्रियन महिलाओं की तरह धोती लपेट कच्च बांधे दुलारी दनादन दंड लगाती जा रही थी। उसके शरीर से टपक टपक कर गिरी बूंदों से भूमि पर पसीने का पुतला बन गया था। कसरत समाप्त करके उसने चारखाने के अंगोछे से अपना बदन पोंछा, बंधा हुआ जूड़ा खोलकर सिर का पसीना सुखाया और तत्पश्चात आदमकद आईने में खड़ी होकर पहलवानों की तरह गर्व से अपने भुजदंडों पर मुग्ध दृष्टि फेरते हुए प्याज के टुकड़े और हरी मिर्च के साथ उसने कटोरी में भिगोए हुए चने चबाने आरंभ किए। उसका चड़क चवर्ण अभी समाप्त भी न हो पाया था कि किसी ने बाहर बंद दरवाजे की कुंडी खटखटाई। दुलारी ने जल्दी जल्दी कच्च खोलकर बाकायदे धोती पहनी, केस समेट कर करीने से बांध लिए और तब दरवाजे की खिड़की खोल दी। बगल में बंडल से कोई चीज दबाई। दरवाजे के बाहर टुन्नू खड़ा था। उसकी दृष्टि शर्मीली थी और उसके पतले होंठों पर झेप भरी फीकी मुस्कुराहट थी। विलोल आंखें टुन्नू की आंखों से मिलाती हुई दुलारी बोली, तुम फिर यहाँ टुन्नू? मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए मना किया था ना। टुन्नू की मुस्कुराहट उसके होंठों में ही विलीन हो गई। उसने गिरे मन से उत्तर दिया, साल भर का त्योहार था, इसलिए मैंने सोचा कि। कहते कहते उसने बगल से बंडल निकाला और उसे दुलारी के हाथों में दे दिया। उसमें खद्दर की एक साड़ी लपेटी हुई थी। टुन्नू ने कहा, यह खास गांधी आश्रम की बिनी हुई है, लेकिन इसे तुम मेरे पास क्यों लाए हो? दुलारी ने कड़े स्वर में पूछा। टुन्नू का शीर्ष बदन और भी सूख गया। उसने सूखे गले से कहा, मैंने बताया न कि होली का त्योहार था। टुन्नू की बात काटती हुई दुलारी चिल्लाई, होली का त्योहार था तो तुम यहाँ क्यों आए हो? जलने के लिए? क्या तुम्हें और कहीं चिता नहीं मिली जो मेरे पास दौड़े चले आए? तुम मेरे मालिक हो या बेटे या भाई? कौन हो? खैरियत चाहते हो तो अपना यह कफन लेकर यहाँ से सीधे चले जाओ। और उसने उपेक्षा पूर्वक धोती टुन्नू के पैरों के पास फेंक दी। टुन्नू की काजल लगी बड़ी बड़ी आंखों में अपमान के कारण आंसू भर आए। उसने सिर झुकाए हुए आर्त कंठ से कहा, मैं तुमसे कुछ मांगता तो हूँ नहीं। देखो, पत्थर की देवी तक अपने तख्त द्वारा दी गई भेंट नहीं ठुकराती है। तुम तो हाड़ मांस की बनी हो। दुलारी ने कहा, हाड़ मांस की बनी हो तभी तो। और टुन्नू ने जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों से कज्जल मलिन आंसुओं की बूंदें नीचे सामने पड़ी धोती पर टपक टपक कर गिर रही थी। दुलारी कहती गई। टुन्नू पाषाण प्रतिमा बना हुआ दुलारी का भाषण सुनता रहा। उसने इतना ही कहा, मन पर किसी का बस नहीं, वह रूप या उम्र पर कायल नहीं होता। और कोठरी से बाहर निकलकर वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। दुलारी भी खड़ी खड़ी उसे देखती रही। उसकी भौं अब भी वक्र थी, परंतु नेत्रों में कौतुक और कठोरता का स्थान करुणा की कोमलता ने ग्रहण कर लिया था। उसने भूमि पर पड़ी धोती उठाई। उस पर काजल से सने आंसुओं के धब्बे पड़ गए थे। उसने एक बार गली में जाते हुए टुन्नू की ओर देखा और फिर उस सच्चे धोती पर दबे पड़े धब्बों को वह बार बार चूमने लगी। दुलारी के जीवन में टुन्नू का प्रवेश हुए अभी कुल 6 मास हुए थे। पिछले भादों के तीज के अवसर पर दुलारी खोजवा बाजार में भी गई थी। दुक्कड़ पर गाने वालियों में दुलारी की अब महती ख्याति थी। उसे पद्य में भी सवाल जवाब करने की अद्भुत क्षमता प्राप्त थी। गजली गाने वाले बड़े बड़े विख्यात शायरों की उससे कोर दबती थी, इसलिए उसके मुंह पर गाने में लोग शर्माते थे। उसी दुलारी को गजली दंगल में अपनी ओर देखकर और खोजवा वालों ने अपनी जीत सुनिश्चित समझ ली। परंतु जब साधारण गाना हो चुकने पर सवाल जवाब के लिए दुक्कड़ पर चोट पड़ी तो विपक्ष से 16-17 वर्ष का एक लड़का गौनिहारों की गोल में सबसे आगे खड़ी दुलारी की ओर हाथ उठाकर ललकार उठा, रनिया ला परमेश्वरी लौट, यानी कि प्रामेश्वरी लौट। तब उन्हें अपनी विजय पर पूरा विश्वास न रहा। बालक टुन्नू बड़ी जोर से गा रहा था, रनिया ला परमेश्वरी लौट, लरगोड़े से घेवर बुंदिया, दे माथे दे कम बुंदिया, और किनरी में सारी रे डाक सोनहरी गोट रनिया। शहनाई वालों में टुन्नू के गीत को बाजी में दोहराया। लोग यह देखकर चकित थे कि बात बात में तीर कमान हो जाने वाली दुलारी आज अपने स्वभाव के प्रतिकूल खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही है। कंठ स्वर की मधुरता में टुन्नू दुलारी से होड़ कर रहा था और दुलारी मुग्ध खड़ी सुन रही थी। टुन्नू के सार्वजनिक आविर्भाव का
यह तीसरा या चौथा अवसर था। उसके पिता घाट पर बैठकर कच्चे महाल की 10-5 घर यजमानी में सत्यनारायण की कथा से लेकर श्राद्ध और विवाह तक कराकर कठिनाई से गृहस्थी की नौका खेल रहे थे। परंतु पुत्र को आवाराओं की संगति में शायरी का चस्का लगा। उसने भैरवहेला को अपना उस्ताद बनाया और शीघ्र ही सुंदर गजली रचना करने लगा। वह पद्यात्मक प्रश्नोत्तरी में भी कुशल था और अपनी इसी विशेषता के बल पर वह बजरडीहा वालों की ओर से बुलाया गया था। उसकी शायरी पर बजरडीहा वालों ने वाह वाह का शोर मचाकर सिर पर आकाश उठा लिया। खोजवा वालों का रंग उतर गया। टुन्नों का गीत भी समाप्त हो गया। पुनः दुक्कड़ पर चोट पड़ी। सहनाई का मधुर स्वर गूंजा। अब दुलारी की बारी आई। उसने अपनी दृष्टि मदविहीन बनाते हुए टुन्नों के दुबले पतले परंतु गोरे गोरे चेहरे को आग भर देखा और उसके कंठ से छल छल करता हुआ स्वर का सोता फूट निकला। कोड़ियल मुहवे लेव पकोट तोर बाप त घाट अगोरलन, कोड़े कोड़े जोर बटोरलन, ते सरबा बोल जिंदगी में कब देख ले लोट कोड़ियल। तब बजरडीहा वालों के चेहरे हरे हो चले। वे वाहवाही देते हुए सुनने लगे। दुलारी गा रही थी, तुझे लोग आदमी व्यर्थ समझते हैं, तू तो वास्तव में बगुला है। बगुले के पर जैसा ही तेरा शरीर का अंग है। वैसे तू बगुला भगत भी है। उसी की तरह तुझे भी हंस की चाल चलने का हौसला हुआ है, परंतु कभी न कभी तेरे गले में मछली का कांटा जरूर अटकेगा और उसी दिन तेरी कलाई खुल जाएगी। इसके जवाब में टुन्नू ने गाया था, जेतना मन माने गरियाव, आईने दिलक अतन बुझाव, अपने मनक बिथा सुनाइव, हम डंके के चोट रनिया। इस पर सुंदर के मालिक फेंकू सरदार लाठी लेकर टुन्नू को मारने दौड़े। दुलारी ने टुन्नू की रक्षा की। यही दोनों का प्रथम परिचय था। उस दिन लोगों के बहुत कहने पर भी दोनों में से किसी ने भी गाना स्वीकार नहीं किया। मजलिस बदमजा हो गई। टुन्नू को विदा करने के बाद दुलारी प्रकृति सिद्ध हुई तो सहसा उसे ख्याल पड़ा कि आज टुन्नू की वेशभूषा में भारी अंतर था। आबरवा की जगह खद्दर का कुर्ता और लखनवी दोपलिया की जगह गांधी टोपी देखकर टुन्नू ने उसने कारण पूछना चाहा था, परंतु उसका अवसर ही नहीं मिला। उसने धीरे धीरे जाकर अपने कपड़ों का संदूक खोला और उसमें बड़े यत्न से टुन्नू द्वारा दी गई साड़ी सब कपड़ों के नीचे दबाकर रख दी। उसका चित्त आज चंचल हो उठा था। अपने प्रति टुन्नू के हृदय की दुर्बलता का उसने पहला अनुभव पहली मुलाकात में ही कर लिया था, परंतु उसने उसे भावना की एक लहर मात्र समझा था। बीच में भी टुन्नू उसके पास कई बार आया था, परंतु किसी विषय बातचीत नहीं हुई। कारण टुन्नू आता आधे घंटे या 2-1 घंटे दुलारी के सामने बैठा रहता। पूछने पर भी हृदय की कामना प्रकट न करता। केवल अत्यंत मनोयोग से दुलारी की बातें सुनता और फिर धीरे से छाया की तरह खिसक जाता। यौवन के अस्ताचल पर खड़ी दुलारी टुन्नू के इस उन्माद पर मन ही मन हंसती, परंतु आज उसे कृषकाय और कच्ची उम्र के पांडुमुख बालक टुन्नू पर करुणा हो आई। अब दुलारी को यह समझने में देर न लगी कि उसके शरीर के प्रति टुन्नू के मन में कोई लोभ नहीं है। वह जिस वस्तु पर आ सकते हैं उसका संबंध शरीर से नहीं है, उसका संबंध आत्मा से है। उसने आज यह भी अनुभव किया कि आज तक उसने टुन्नू के प्रति जितनी उपेक्षा दिखाई है वह सब कृत्रिम है। सच तो यह है कि हृदय के एक निवृत्त कोने में टुन्नू का आसन दृढ़ता से स्थापित है। फिर भी वह तथ्य स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत नहीं थी। वह सत्यता का सामना नहीं करना चाहती थी। वह घबरा उठी। विचार की उलझनों में बेचैनी सी हिलने लगी। उसने मन बहलाने के लिए चूल्हा जलाया और रसोई की व्यवस्था में जुट पड़ी। त्यों ही धोतियों का एक बंडल लिए फेंकू सरदार ने उसकी कोठरी में प्रवेश किया। दुलारी ने धोतियों का बंडल देख उधर से दृष्टि फेर ली। फेंकू ने बंडल उसके पैरों के पास रख दिया और कहा, देखो तो कैसी बढ़िया धोतियां हैं। बंडल पर ठोकर जमाते हुए दुलारी ने कहा, तुमने तो होली पर साड़ी देने का वादा किया था। वह वादा तीज पर पूरा कर दूंगा। आजकल रोजगार बड़ा बंदा पड़ गया है, फेंकू ने समझाते हुए कहा। दुलारी फेंकू को उत्तर देना ही चाहती थी कि जलाने के लिए विदेशी वस्त्रों का संग्रह करता हुआ देश के दीवानों का दल भैरवनाथ की संकरी गली में घुसा और भारत जननी तेरी जय हो गीत की ध्वनि से उभय पार्श्व में खड़ी इमारतों की प्रत्येक कोठरी गूंज उठी। एक बड़ी सी चादर फैलाकर 4 व्यक्तियों ने उसके चारों कोनों को मजबूती से पकड़ रखा था। उसी पर खिड़कियों से धोती, साड़ी, कमीज, कुर्ता, टोपी आदि की वर्षा हो रही थी। सहसा दुलारी ने भी अपनी खिड़की खोली और मैनचेस्टर तथा लंकाशायर की मिलों की बनी बारीक सूत की मखमली किनारे वाली नई कोरी धोतियों का बंडल नीचे फेंकी चादर पर फेंक दिया। 4 संभालने वाले चारों व्यक्तियों की आंखें एक साथ खिड़की की ओर उठ गई। कारण अब तक जितने वस्त्रों का संग्रह हुआ था वे अधिकांश फटे पुराने थे, परंतु अब जो साड़ी का बंडल नीचे गिरा उसकी धोतियों की तह तक नहीं खुली थी। चारों व्यक्तियों के साथ जुलूस में शामिल सभी लोगों की आंखें बंडल फेंकने वाली की तलाश खिड़की में करने लगी और त्यों ही खिड़की पुनः धड़ाके से बंद हो गई। जुलूस आगे बढ़ गया।
जुलूस में सबसे पीछे जाने वाली खुफिया पुलिस की रिपोर्टर अली सगीर ने भी यह दृश्य देखा। अपने फर्राटी मूंछों पर हाथ फेरते हुए सजग नेत्रों से मकान का नंबर नोट कर लिया। इतने में ही ऊपर खिड़की का एक पल्ला फिर खुला और तुरंत ही पुनः धड़ाके से बंद हो गया। परंतु इसी बीच अली सगीर ने देख लिया कि किवाड़ दुलारी ने खोला था और एक पुरुष ने झटके से उसका हाथ किवाड़ के पल्ले पर से हटा दिया और दूसरा हाथ पल्ले बंद कर दिया। उस पुरुष की आकृति में पुलिस के मुख पर फेंकू सरदार की उड़ती झलक देख पुलिस रिपोर्टर रोबेली चेहरे की मुस्कान क्षीण रेखा क्षण भर के लिए खिंच गई। उसने तनिक हटकर चबूतरे पर बैठी पैनी तमोली के सामने एक ध्वनि फेंक दी और इधर फेंकू सरदार की चौड़ी और पुष्ट पीठ पर शपाशप झाड़ू मारती तथा उसके पीछे पीछे धमाधम सीढ़ियां उतरती दुलारी चिल्लाई, निकल निकल, अब मेरी दहरी डाका तो दांत से तेरी नाक काट लूंगी। उत्कट क्रोध से दुलारी की नथुने फूल गई थी, अधर फड़क रहा था, आंखों से ज्वाला भी निकल रही थी। फेंकू की गली में निकलते ही उसने दरवाजा बंद कर लिया। उधर पुलिस रिपोर्टर से आंखें चार होते ही झेपने के बाद लाचार सा होकर फेंकू उसकी ओर बढ़ा और इधर धीरे धीरे दुलारी आंगन में लौटी। आंगन में खड़ी उसकी संगनियां और पड़ोसिनियों ने उसकी ओर कौतूहल भरी दृष्टि से देखा, परंतु दुलारी ने उनकी ओर आंख तक न उठाई। सीढ़ी चढ़कर उपेक्षा से झाड़ू अपनी कोठरी के द्वार पर फेंकती हुई वह अपनी कोठरी में जा घुसी। चूल्हे पर बटलोही में दाल चुल रही थी। उसने पैर की एक ठोकर से बटलोही उलट दी। सारी दाल चूल्हे में जा गिरी। आग बुझ गई, परंतु दुलारी के दिल की आग अब भी भट्टी की तरह जल रही थी। पड़ोसियों ने उसकी आग लगी हुई मीठे वचनों की जलधारा गिराना आरंभ किया। फलस्वरूप वह ठंडी भी होने लगी। दुलारी बोली, तुम ही लोग बताओ, कभी टुन्नू को यहाँ आते हुए देखा है? यह तो आधी गंगा में खड़े होकर कह सकते हैं कि टुन्नू यहाँ कभी नहीं आता। झिंगुर की माँ ने कहा। यह बात वह बिल्कुल भूल गई थी कि उसने कुछ 2 घंटे पहले ही टुन्नू को दुलारी की कोठरी से निकलते हुए देखा था। झिंगुर की माँ की बात सुनकर अन्य स्त्रियां होठों से मुस्कुराईं, परंतु किसी ने प्रतिवाद नहीं किया। दुलारी पुनः शांत हो चली। इतने में कंधे पर जाल डाली 9 वर्षीय बालक झिंगुर ने आंगन में प्रवेश किया और आते ही उसने ताजा समाचार सुनाया कि टुन्नू महाराज को गोरे सिपाहियों ने मार डाला है और लाश भी उठा ले गए हैं। कोई और दिन होता तो दुलारी इस समाचार पर हंस पड़ती, टुन्नू को 2-4 गालियां सुनाती, परंतु आज यह संवाद सुनकर वह स्तब्ध हो गई। उसने यह भी न पूछा कि घटना कहाँ हुई और किस तरह से हुई। कभी किसी बात पर न पसीजने वाला उसका हृदय कातर हो उठा। सदी मरुभूमि की तरह धू-धू चलने वाली उसकी आंखों में मेघमाला गिराई। उसने पड़ोसियों की निगाह से अपनी आंसुओं को छिपाने का कोई प्रयत्न नहीं किया। पड़ोसियां भी करकसा दुलारी की हृदय की कोमलता देखकर दंग हो गई। उन्होंने दुलारी के इस आचरण को बार वनिता सुलभ अभिनय मात्र समझा। बिट्टो ने तिल्लगी भी की, मुझे लुका छुपी फूटी आंख नहीं सुहाती। मैंने तो आज तक तो कुछ भी किया, सब उड़ंगे की चोट, दुलारी ने कहा। वह उठी और सबके सामने संदूक खोल उसमें से टुन्नू की दी हुई आंसुओं के काले धब्बों से भरी खद्दर की धोती निकाल उसे पहन ली। उसने झिंगुर को बुलाकर पूछा, टुन्नू कहाँ मारा गया? झिंगुर ने बताया, टाउन हॉल। और जब वह टाउन हॉल जाने के लिए घर से बाहर निकली तो दरवाजे पर ही थाने के मुंशी के साथ फेंकू सरदार ने आकर कहा कि दुलारी को थाने जाना होगा और आज अमन सभा द्वारा आयोजित समारोह में उसे गाना पड़ेगा। रिपोर्ट की कॉपी मेज पर पटकते हुए प्रधान संवाददाता ने अपने सहकर्मी को डांटा, शर्मा जी, आप तो अखबार की रिपोर्टरी छोड़कर चाय की दुकान खोल लेती तो अच्छा होता। संवाद संग्रह तो आपके बोते की बात नहीं जान पड़ती। भाई भी शर्मा जी ने गड्ढे की कोड़ी खोलती हुई अपनी आंखों में से चश्मा निकालते हुए और उसे पहुंचते हुए पूछा, क्यों, क्या हुआ? प्रधान संवाददाता ने खींचकर कहा, ये जो आप अपने पन्ने पर पन्ना आलिफ लैला की कहानी से रंग लाए हैं, ये कहाँ छपेगा और कौन छापेगा? इस पर भी आपने कुछ विचार किया है? आपने जो लिखा है उसका आपके सिवा और कोई भी गवाह है? आज आपकी रिपोर्ट छाप दूं तो कल ही मेरा अखबार बंद हो जाए, संपादक जी बड़े घर पहुंचा दिए जाए। अपने संबंध में वार्ता होती सुनकर संपादक जी भी सजग हुए। उन्होंने पूछा, क्या बात है? यही शर्मा जी की रिपोर्टिंग पर झक रहा हूँ, और क्या? प्रधान संवाददाता ने कहा। पढ़िए, संपादक ने आदेश दिया। प्रधान संवाददाता ने रिपोर्ट की कॉपी शर्मा जी की ओर बढ़ाते हुए कहा, लीजिए, आप भी पढ़कर सुना दीजिए और शीर्षक भी पढ़ दीजिएगा जो आपने संवाद पर लगाया है। क्या शीर्षक है? यही ठैया जुलनी हैरानी हो रामा, झेंपी भरी मुद्रा में शर्मा जी ने कहा और फिर धीरे धीरे वह रिपोर्ट पढ़ने लगी। कल 6 अप्रैल को नेताओं की अपील पर नगर में पूर्ण हड़ताल रही। यहाँ तक कि खोमचे वालों ने भी नगर में फेरी नहीं लगाई। सवेरे से ही जुलूसों का निकलना जारी रहा।
जो जलाने के लिए विदेशी वस्त्रों का संग्रह करता जाता था। ऐसे ही एक जुलूस के साथ नगर का प्रसिद्ध गजली गायक टुन्नू भी था। उक्त जुलूस उस टाउन हॉल पहुंचकर विघटित हो गया और पुलिस के जमादार अली सगीर ने टुन्नू को जा पकड़ा और उसे गालियां दी। गाली देने का प्रतिवाद करने पर जमादार ने उसे बोर्ड की ठोकर मार दी। चोट पसली में लगी और तिलमिलाकर जमीन पर गिर गया टुन्नू और उसके मुंह से एक चुल्लू खून भी निकला। पास ही गोरे सैनिकों की गाड़ी खड़ी थी। उन्होंने टुन्नू को उठाकर गाड़ी में लाद दिया और लोगों से कहा गया कि अस्पताल को ले जाएं, परंतु हमारे संवाददाता ने गाड़ी का पीछा करके पता लगाया कि वास्तव में टुन्नू मरा नहीं है और रात के 8 बजे टुन्नू का शव वरुणा में प्रभावित किए जाते ही संवाददाता ने उसे देखा था और अर्थात उसे बाद में मार दिया गया और उसे गंगा में प्रभावित कर दिया गया। इस सिलसिले में यह भी उल्लेख है कि टुन्नू का दुलारी नानी गोनहारी से भी संबंध था। कल शाम अमन सभा द्वारा टाउन हॉल में आयोजित समारोह में भी जिसमें जनता का एक भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था, दुलारी को नचाया और गवाया गया। उसे भी शायद टुन्नू का मृत्यु का समाचार मिल चुका था। वह बहुत उदास थी और उसने खद्दर की एक साड़ी धोती मात्र पहन रखी थी। सुना जाता है कि उसे पुलिस जबरदस्ती ले आई थी। वह उस स्थान पर गाना नहीं चाहती थी जहाँ 8 घंटे पहले ही उसके प्रेमी की हत्या कर दी गई थी, परंतु विवश होकर गाने के लिए खड़ा होना पड़ा। कुख्यात जमादार अली सगीर ने मौसमी चीज गाने की परिमाइश की। दुलारी ने फीकी हंसी हंसकर गाना प्रारंभ किया। उसने कहा और कुछ दर्द भरे गले से गाया, ए ठैया चिलनी हैरानी हो रामा कासों में पूछूं। पास ही में कंपनी बाग के फूलों की खुशबू से वायुमंडल आमोदित हो उठा। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था, जिसे भेदकर दुलारी की सरलहरी गूंज उठी। यही ठैया झिलनी हैरानी हो रामा कासों में पूछूं। बूट की ठोकर खाकर दोपहर को टुन्नू जिस स्थान पर गिरा था उसी स्थल पर दृष्टि जमाते हुए दुलारी ने दोहराया, यही ठैया चिलनी हैरानी हो रामा, और फिर चारों ओर उत्तरांत दृष्टि फैलाते हुए उसने गाया, कांसों में पूछूं। उसके अधर प्रांत पर स्मित की एक क्षीण रेखा से खींची। उसने गीत का दूसरा चरण गाया, सास से पूछूं, ननदिया से पूछूं, देवराज से पूछे लजानी हो रामा। देवराज से पूछत कहते कहते वह पिछले की तरह एकदम घूमी और जमादार अली सगीर की ओर देख उसने लजाने का अभिनय किया। उसकी आंखों से आंसू की बूंदें छह उठी, या तो यूं कहिए कि वे पानी की कुछ बूंदें भी जो वरुणा में टुन्नू की लाश फेंकने से छिटकी और अब दुलारी की आंखों में प्रकट हुई। वैसा रूप पहले कभी न दिखाई पड़ा था, आंधी में भी नहीं, समुद्र में भी नहीं, मृत्यु के गंभीर आविर्भाव में भी नहीं। सत्य है परंतु छप नहीं सकता, संपादक ने कहा। यही है एक अधूरे प्यार की दास्तां जिसका हमारे समाज में कोई स्थान नहीं है। झूठे बयानों ने किया है जुदा हमको, ये बात अपने तरफदारों से पूछो। कितना रोए हैं हम तुमसे बिछड़कर, कभी हमारे अश्कों की धारों से पूछो। सो फ्रेंड्स, स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आई होप आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आपको यदि इसी तरह की स्टोरीज आपको लगातार मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।